Good morning. How are you all? Hope so. All good. चलो शुरू करते हैं। पिछली कक्षा में हम लोगों ने पढ़ा था कि इटली भेजने के प्रस्ताव पर चैतन्य दास और उसकी पत्नी में वाद विवाद होता है और बहुत वाद विवाद होता है। चैतन्य दास मानता नहीं है क्योंकि वो तो अर्थशास्त्र का ज्ञानी है, वो तो हर चीज़ में अपना पैसे का लाभ दिखता है। बट तपेश्वरी भी नहीं मानती और रोने लगती है। फिर उससे तंग आकर चैतन्य दास कहते हैं कि ठीक है, रुपये हाथ में आने दो तो मैं उसको इलाज के लिए बाहर भेज दूंगा। पेज नंबर 10। तो यह क्यों नहीं कहते कि भेजना नहीं चाहते? भेजना चाहता हूँ किंतु अभी हाथ खाली है। क्या तुम नहीं जानती? बैंक में तो रुपए हैं, जायदाद तो हैं, 2-3 हजार का प्रबंध करना ऐसा क्या कठिन है? चैतन्य दास ने पत्नी को ऐसी दृष्टि से देखा मानो उसे खा जाएंगे और एक क्षण के बाद बोले, बिल्कुल बच्चों की सी बातें करती हो। इटली में ऐसी कोई संजीवनी नहीं रखी हुई है जो तुरंत चमत्कार दिखाएगी। जब वहां भी केवल प्रारब्ध भाग्य ही की परीक्षा करनी है तो सावधानी से कर लेंगे। पूर्व पुरुषों की संचित जायदाद और रखे हुए रुपये मैं अनिश्चित हित की आशा पर बलिदान नहीं कर सकता। मेरे पूर्वजों ने जो जायदाद को संचित जमा किया है उसे मैं अनिश्चित हित अर्थात चैतन्य दास तो ठीक होगा नहीं, तो इस अनिश्चित हित के लिए मैं अपने पूर्वजों के रुपयों को खर्च नहीं करूंगा। तपेश्वरी ने डरते डरते कहा, आखिर आधा हिस्सा तो प्रभुदास का भी है। बाबू साहब तिरस्कार अपमान करते हुए बोले, आधा नहीं, उसे मैं अपना सर्वस्व दे देता जब उससे कुछ आशा होती। वह खानदान की मर्यादा और ऐश्वर्य बढ़ाता और इस लगाए हुए धन के फलस्वरूप कुछ कर दिखाता। मैं केवल भावुकता के फेर में पड़कर धन का ह्रास नाश नहीं कर सकता। तपेश्वरी अवाक हैरान रह गई। जीत कर भी उसकी हार हुई। इस प्रस्ताव के 6 महीने बाद शिवदास बीए पास हो गया। बाबू चैतन्य दास ने अपनी जमींदारी के 2 आने बंधक रखकर कानून पढ़ने के लिए उसे इंग्लैंड भेजा। उसे बंबई तक खुद पहुंचाने गए। वहां से लौटे तो उनके अंतःकरण में सद्दीक्षाओं से परिमित लाभ होने की आशा थी। सद्दीक्षाओं, अच्छी इच्छाओं। उनके लौटने के 1 सप्ताह पीछे अभागा प्रभुदास अपनी उच्च अभिलाषाओं को लिए हुए परलोक सिधार गया, अर्थात उसकी मृत्यु हो गई। चैतन्य दास मणिकर्णिका घाट पर अपने संबंधियों के साथ बैठे चिता ज्वाला की ओर देख रहे थे। ये बनारस का बहुत फेमस है मणिकर्णिका घाट। कहते हैं वहाँ अगर अंतिम संस्कार किया जाए तो जीव को मोक्ष प्राप्त होता है। उनके नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित हो रही थी। पुत्र प्रेम एक क्षण के लिए अर्थ सिद्धांत पर गालिब हो गया था। इस विरक्त थे, दुखी थे। में उनके मन में यह कल्पना उठ रही थी, संभव है इटली जाकर प्रभुदास स्वस्थ हो जाता। हाय, मैंने 3,000 का मुंह देखा और पुत्र रत्न को खो दिया। यह कल्पना प्रति क्षण सजग होती थी और उनको ग्लानि, शोक और पश्चाताप के बाणों से बेध रही थी। रह कर उनके हृदय में वेदना की सूल सी उठती थी। वेदना पीड़ा की सूल टीस कांटा सी चुभती थी। उनके अंदर की ज्वाला उस चिता ज्वाला से कम दग्धकारिणी न थी। उनके अंदर की ज्वाला अपने पुत्र प्रेम को लेकर उनके अंदर में हृदय में जो ज्वाला जल रही थी वो भी कम प्रज्वलित नहीं थी। अकस्मात उनके कानों में सहनाइयों की आवाज आई। उन्होंने आंख ऊपर उठाई तो मनुष्यों का एक समूह एक अर्थी के साथ आता हुआ दिखाई दिया। वे सब के सब ढोल बजाते, गाते, पुष्प आदि की वर्षा करते चले आते थे। घाट पर पहुंचकर उन्होंने अर्थी उतारी और चिता बनाने लगे। उनमें से एक युवक आकर चैतन्य दास के पास खड़ा हो गया। बाबू साहब ने पूछा, किस मोहल्ले में रहते हो? युवक ने जवाब दिया, हमारा घर देहात में है, कल शाम को चले थे। ये हमारे बाप थे, हम लोग यहाँ कम आते हैं, पर दादा की अंतिम इच्छा थी कि हमें मणिकर्णिका घाट पर ले जाना। चैतन्य दास, ये सब आदमी तुम्हारे साथ हैं? युवक, हाँ, और लोग पीछे आते हैं, कई 100 आदमी साथ आए हैं। यहाँ तक आने में सैकड़ों उठ गए, बहुत सैकड़ों खर्च हो गए, पर सोचता हूँ कि बूढ़े पिता की मुक्ति तो बन गई, धन और है ही किस लिए? चैतन्य दास, उन्हें क्या बीमारी थी? युवक ने बड़ी सरलता से कहा, मानो वह अपने किसी निजी संबंधी से बात कर रहा हो। बीमारी का किसी को कुछ पता नहीं चला, हरदम जोर चढ़ा रहता था, सूख कर कांटा हो गए थे। 3 वर्ष तक खाट पर पड़े रहे। जिसने जहां बताया लेकर गए, चित्रकूट, हरिद्वार, प्रयाग, सभी स्थानों में लेकर घूमे। वैद्यों ने जो कुछ कहा उनमें कोई कसर नहीं की। इतने में युवक का एक और साथी आ गया और बोला, साहब, मुंह देखी बात नहीं, नारायण लड़का दे तो ऐसा दे। इसने रुपये को ठिकरे कंकड़ पत्थर समझा, घर की सारी पूंजी पिता की दवा दारू में स्वाहा कर दी। थोड़ी सी जमीन
थोड़ी सी जमीन तक बेच दी, पर काल बलि के सामने आदमी का क्या क्या बस है। युवक ने गदगद स्वर में कहा, भैया रुपया पैसा तो हाथ का मैल है, कहाँ आता है कहाँ जाता है, मनुष्य नहीं मिलता। जिंदगानी है तो कमा खाऊंगा। पर मन में यह लालसा तो नहीं रह गई कि हाय यह नहीं किया, उस वैद्य के पास नहीं गया, नहीं तो शायद बच जाते। हम तो कहते हैं कि कोई हमारा सारा घर द्वार लिखवा ले, केवल दादा को एक बोल बुला दे। इसी मोह माया का नाम जिंदगानी है। नहीं तो इसमें क्या रखा है, धन से प्यारी जान, जान से प्यारा ईमान। बाबू साहब, आपसे सच कहता हूँ, अगर दादा के लिए अपने बस की कोई बात उठा रखता तो आज रोते न बनता। अपना ही चित्त अपने को धिक्कारता है। नहीं तो मुझे इस घड़ी ऐसे जान पड़ता कि मेरा उद्धार एक भारी ऋण से हो गया। अगर दादा के लिए अपने बस की कोई बात उठा रखता तो आज रोते न बनता। अपना ही चित्त अपने को धिक्कारता कि मैंने अपने दादा के लिए, अपने पिता के लिए कुछ नहीं किया। नहीं तो मुझे इस घड़ी ऐसा जान पड़ता है कि मेरा उद्धार एक भारी ऋण से हो गया। एक कर्ज, मैंने अपने पिता के कर्ज से मुक्त हो गया, मैंने कर्ज को चुका दिया। उनकी आत्मा सुख और शांति से रहेगी तो मेरा सब तरह कल्याण ही होगा। बाबू चैतन्य दास सिर झुकाए ये बातें सुन रहे थे। एक एक शब्द उनके हृदय में शर के समान चुभता था। इस उदारता के प्रकाश में उन्हें अपनी हृदयहीनता, कठोरता, अपनी आत्मशून्यता, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को नहीं सुनना, अपनी भौतिकता, शारीरिक और सामाजिक, सांसारिक जितनी भी सुख साधन के वस्तुएं होती हैं, सब अत्यंत भयंकर दिखाई देती थी। उनके चित्त पर इस घटना का कितना प्रभाव पड़ा, यह इसी से अनुमान किया जा सकता है कि प्रभुदास के अंत्येष्टि संस्कार में उन्होंने हजारों रुपये खर्च कर डाले। उनके संतप्त हृदय की शांति के लिए अब एकमात्र यही उपाय रह गया था। चैतन्य दास को पुत्र शोक के बाद वस्तु स्थिति का बोध होता है और वह जमीन पर लौट आता है। उसे इस वास्तविकता का पता चलता है कि धन संपत्ति सब कुछ तुच्छ है, नश्वर है, सब समाप्त होने वाला है। यह सब कुछ इसी संसार में रह जाएगा। यदि सब कुछ खर्च करके अपने किसी प्रिय परिजन के प्राणों की रक्षा की जा सके, अपने संबंधियों को बचाया जा सके, तो वही सच्चा प्रेम होगा, यही जीवन की सार्थकता होगी। तब उन्हें सच्चे पुत्र प्रेम और अपने द्वारा अब तक अपनाए गए दिखावे के पुत्र प्रेम के बीच का अंतर समझ में आता है और उसके ज्ञान के चक्षु खुल जाते हैं। उन्हें अपनी हृदयहीनता, आत्मशून्यता और भौतिकता पर पुत्र का प्रेम, भौतिकता तथा पुत्र प्रेम के लिए उन्होंने तो सारे झूठे दावे किए थे, इन सब पर उन्हें ग्लानि होती